नहीं नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। केवल 56-57 का निर्णय कोर्ट ने करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। रिपीट क्वेश्चन का उन्होंने निर्णय करना है, इसको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई पहले 57 हुआ था, 57 में तो कोई रिपीट ही है नहीं, और संयोग ऐसा कि पहले 56 होना था, बाद में 57 होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से हमको 56 वाली डेट 57 के बाद रखनी पड़ गई, तो पहले 57 हो गया, फिर 56 हो गया। इसलिए किसी प्रकार की कोई ऐसी इंटेंशन किसी की रही होगी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि 57 पहले हुआ है तो रिपीटेड तो 56 वाले माने जाएंगे। जो कोर्ट का निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आगे जितने टेस्ट होंगे उसके परिणाम पर किसी प्रकार की कोई हाईकोर्ट का ये बैरियर हटने के बाद अब क्योंकि आपने वादा किया था 60,000 से अधिक रोजगार देने का, कब तक इसको देखिए, अब चूंकि टाइम टेबल अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोग शेड्यूल बनाएंगे, और उस शेड्यूल बनाने के बाद सबको एक उचित अवसर उनका कम्युनिकेशन उनको देना, फिर उनका पेपर लेना, तो टाइम टेबल बनेगा। उस शेड्यूल के हिसाब से सब पेपर लेंगे, और पेपर के तुरंत बाद, क्योंकि उसमें इंटरव्यू तो कोई है नहीं, जैसे जैसे एग्जाम होता जाएगा रिजल्ट निकलता जाएगा, और हम उनकी नियुक्तियां जो उनका वो कराते चले जाएंगे। देखिए, हमने जो पीडीएस की दुकानों पर तो पहले 3 महीने या 5 महीने बाजरा जो है वो देना शुरू किया है, लेकिन ये अच्छा सुझाव है, विचार है कि मिड डे मील स्कूलों में भी और जहाँ आंगनवाड़ी है वहाँ भी हम ये खाना जो देते हैं परोसते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, शारीरिक उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर जरूर विचार किया जाएगा। सर, देखिए, कांग्रेस की तरह रहे, या कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कुछ बीच में प्रयोग किए थे उसमें कांग्रेस को एक सफलता मिली थी। चाहे वो नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया था, और चाहे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया था, वो भी 5 साल शासन कर गए, फिर वो भी 10 साल शासन कर गए। लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया, तो 2009 के बाद तो भूल भाल गए सब, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और लौट करके कांग्रेस को खड़ा करने के लिए वो आए, तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ मैं तो अपने नेता प्रतिपक्ष को भी कहूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा रखना है तो किसी और को आगे बढ़ाएं। अगर ये भी दीपेंद्र के पीछे लगे रहेंगे तो जैसे वहां हालत हुई यहाँ भी ऐसे रहेगी। धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। केवल 56-57 का निर्णय कोर्ट ने करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। रिपीट क्वेश्चन का उन्होंने निर्णय करना है, इसको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई पहले 57 हुआ था, 57 में तो कोई रिपीट ही है नहीं, और संयोग ऐसा कि पहले 56 होना था, बाद में 57 होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से हमको 56 वाली डेट 57 के बाद रखनी पड़ गई, तो पहले 57 हो गया, फिर 56 हो गया। इसलिए किसी प्रकार की कोई ऐसी इंटेंशन किसी की रही होगी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि 57 पहले हुआ है तो रिपीटेड तो 56 वाले माने जाएंगे। जो कोर्ट का निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आगे जितने टेस्ट होंगे उसके परिणाम पर किसी प्रकार की कोई हाईकोर्ट का ये बैरियर हटने के बाद अब क्योंकि आपने वादा किया था 60,000 से अधिक रोजगार देने का, कब तक इसको देखिए, अब चूंकि टाइम टेबल अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोग शेड्यूल बनाएंगे, और उस शेड्यूल बनाने के बाद सबको एक उचित अवसर उनका कम्युनिकेशन उनको देना, फिर उनका पेपर लेना, तो टाइम टेबल बनेगा। उस शेड्यूल के हिसाब से सब पेपर लेंगे, और पेपर के तुरंत बाद, क्योंकि उसमें इंटरव्यू तो कोई है नहीं, जैसे जैसे एग्जाम होता जाएगा रिजल्ट निकलता जाएगा, और हम उनकी नियुक्तियां जो उनका वो कराते चले जाएंगे। देखिए, हमने जो पीडीएस की दुकानों पर तो पहले 3 महीने या 5 महीने बाजरा जो है वो देना शुरू किया है, लेकिन ये अच्छा सुझाव है, विचार है कि मिड डे मील स्कूलों में भी और जहाँ आंगनवाड़ी है वहाँ भी हम ये खाना जो देते हैं परोसते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, शारीरिक उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर जरूर विचार किया जाएगा। सर, देखिए, कांग्रेस की तरह रहे, या कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कुछ बीच में प्रयोग किए थे उसमें कांग्रेस को एक सफलता मिली थी। चाहे वो नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया था, और चाहे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया था, वो भी 5 साल शासन कर गए, फिर वो भी 10 साल शासन कर गए। लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया, तो 2009 के बाद तो भूल भाल गए सब, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और लौट करके कांग्रेस को खड़ा करने के लिए वो आए, तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ मैं तो अपने नेता प्रतिपक्ष को भी कहूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा रखना है तो किसी और को आगे बढ़ाएं। अगर ये भी दीपेंद्र के पीछे लगे रहेंगे तो जैसे वहां हालत हुई यहाँ भी ऐसे रहेगी। धन्यवाद।